हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था डेथ ऑफ पार्टनर पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक सारे इंट्रोडक्शंस पढ़े थे और हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशंस सीखी थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे ट्रांसफर ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिसीड पार्टनर्स। डिसीड पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर को हम किस तरीके से उसके अकाउंट में पोस्ट करते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट एक क्विक रिवीजन लेते हैं कल की। हमने लास्ट क्लास में सीखा था वी प्रिपेयर द डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसके कैपिटल के बैलेंस से। उसके करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर देते हैं, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये क्यों होता है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, क्रेडिट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस में डेबिट कर देते हैं। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट, एक्युमुलेटेड लॉस डेबिट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ, सैलरी, कमीशन, ये सब पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते हैं। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर कोई पुरानी गुडविल है जो हमने रिटर्न ऑफ करी है उसको हम डेबिट कर देते हैं। और अल्टीमेटली जो बैलेंस है, डेट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। हमने ये कंसेप्ट लास्ट क्लास में हमने सीखे थे। हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी सीखी थी कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, या ऑन बेसिस ऑफ सेल यानी टर्न ओवर बेसिस पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर किसी भी बच्चे ने ये वीडियो स्किप कर दी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 टर्म 2 कंप्लीट कोर्स की सीरीज है, वहां पर आप ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो। चलिए, हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना तो सीख लिया। अब इस प्रॉफिट को डिसीड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं वो चीज सीखते हैं। देखिए, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। दो बातें कौन कौन सी? फर्स्ट, when there is no change in profit sharing ratio of the remaining partners। जब रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज ना हो, मींस हमने पढ़ा, जैसे रिटायरमेंट में हमने पढ़ा था कि ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। सी डाइड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अगर 3:2 है तो हम प्रॉफिट को किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो किसी और रेशियो में प्रॉफिट, अगर पुरानी रेशियो 3:1 है पर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि ए और बी अगर फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, तो हम कैसे उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। आज के ये दो इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन करते हुए जाइए, स्क्रीन को पॉज करिए और कंसेप्ट को नोट करिए। क्लियर? चलिए, अब हम इस शेयर ट्रांसफर करने की एंट्री सीखते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। ए, बी, सी आर थ्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। सी डाइड ड्यूरिंग द ईयर, सी की डेथ हो गई है और रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स
अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? देखो यहाँ पे आपके दो केस हो गए। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट हम प्रॉफिट का केस हो, न्यू जो डिसीड पार्टनर्स है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तब हम उस सिचुएशन में क्या एंट्री करेंगे? उस सिचुएशन में हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी डिसीड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर हम ध्यान से देखें, हमने यही तो करा है। यहाँ पर जब हम प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ। डेथ तक का जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आएगा व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट, अगर फर्म को लॉस हो, अगर फर्म को लॉस हो, यानी इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस फर्म को लॉस है, तो आप नेचुरल से थॉट सोच सकते हैं, अगर किसी भी पार्टनर को लॉस होता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? आपने ये दो एंट्री सीखी। व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती तो इन द केस ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वहां से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब वो जो शेयर आपने कैलकुलेट करा था उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, अगर प्रॉफिट का केस था तो ये जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट बनेगी, उसमें एसेट साइड आ जाएगा। इसमें कौन सी साइड आएगा? एसेट साइड। और अगर लॉस का केस है, अगर ये लॉस का केस है तो ये वाला अमाउंट आपका न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर? आपको दो कंसेप्ट सिखाए हैं मैंने, एक तो जर्नल एंट्री कि प्रॉफिट के केस में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में डिसीड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे, इसलिए आपकी एंट्री होगी डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दूसरा, बैलेंस शीट में पोस्टिंग कैसे होगी? बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट का केस है तो ये न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। जब वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी तो उस टाइम में ये सस्पेंस अकाउंट जो है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, यानी 3 A, B, C are three partners sharing profit in the ratio 3:2:1. C died during the year. A and B decided to share future profit equally. A और B फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बियर कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है? आपकी चेंज हो रही है। तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पे स्टेप होगा, फर्स्ट कैलकुलेट
गेनिंग रेशियो, फर्स्ट कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो आप कैलकुलेट करिए, गेनिंग रेशियो, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे भी वही दो केस है कि प्रॉफिट की फिगर होगी तो क्या करेंगे, फर्स्ट केस, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है, हमें पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, तो आप देखिए जब पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है तो डिसीड पार्टनर्स का कैपिटल तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स का। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है उसी तरीके से जो भी गेनिंग पार्टनर का शेयर होगा, दे विल बी कंपनसेटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में वो अपने अमाउंट को प्रोवाइड करेंगे। सेकंड केस क्या है, इन केस ऑफ लॉस, अगर आपके लिए लॉस है, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को प्रॉफिट होने के बजाय फर्म को लॉस हुआ है तो डिसीड पार्टनर्स विल कंपनसेट टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। तो हमारी एंट्री क्या होगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर, कंफर्म, समझ में आ गया। आपको ये दोनों केसेस बहुत ध्यान से समझने हैं। जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता, प्रॉफिट के केस में हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आइटम आपका नई बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, उस केस में। दूसरा, इन केस ऑफ लॉस, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अमाउंट है, ये न्यू बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, न्यू बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड अमाउंट शिफ्ट होगा। और व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। इन केस ऑफ प्रॉफिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स अमाउंट पे करेंगे, किसको पे करेंगे, डिसीड पार्टनर्स को पे करेंगे फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट अगर लॉस होता है तो ये लॉस का अमाउंट डिसीड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज थोड़ी अजीब आ रही है, बट आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए बेटा। मेरे लिए आपको कंसेप्ट समझाना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, जो हमने पढ़ा इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम अपने कंसेप्ट को ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को मतलब दूसरे फोन में भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर्स है, ए बी सी। सी डाइड ऑन 29th Feb 2020. His share of profit from the closure of last accounting year till date of death was to be calculated on the basis of average of 3 complete years of profit before death. इन्होंने कहा जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो लास्ट बैलेंस शीट से लेकर अप टू द डेट ऑफ डेथ वो कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years।
3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, यानी कौन सा मेथड है, टाइम बेसिस मेथड। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, 31st March 2018 एंड 2019, 8,000, 9,000 एंड 10,000। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। क्लियर। अब प्रॉफिट हमने कब दिया था लास्ट टाइम, लास्ट बैलेंस शीट हमारी कब है, 31st March 2019 लास्ट बैलेंस शीट। और पार्टनर की जो डेथ हुई है वो हुई है 29 Feb 2020। इसका मतलब हमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 11 महीने का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। कितने महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 11 मंथ्स का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ। एक तो सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम एज्यूमिंग डेट। आपको दो केस दिए है, फर्स्ट व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेकंड व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो बीइंग 3:2। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 8,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000। ठीक है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपका 27,000 डिवाइडेड बाय 3, डेट इज इक्वल टू 9,000। कितना आ गया, 9,000 आ गया। अब सी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर हम सी का शेयर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले 9,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/12 से, क्योंकि टाइम पीरियड से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितने टाइम्स का हमें निकालना है, यहाँ पे हमें 11 मंथ्स का निकालना है, इनटू जो रेशो है। अगर आप रेशो देखोगे तो आपकी रेशो आपको ओल्ड रेशो नहीं दी हुई, तो आपकी रेशो हो जाएगी 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2750। कितना आंसर आएगा, 2750। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो दिस इज 2750। अब हमें एंट्री करनी है, हमने सी का शेयर तो कैलकुलेट कर लिया, हमें एंट्री करनी है व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करते हैं, प्रॉफिट का केस है, ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है और कोई भी रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 2750 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी नरेशन हो जाएगी। और हमने सीखा ये वाला जो पीएनएल सस्पेंस है, ये न्यू बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ डेथ, जब पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये पीएनएल सस्पेंस आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। सेकंड केस, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, 3:2 हो रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है, 3:2 हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेप है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। आप गेनिंग रेशियो ए और बी की कैलकुलेट करेंगे। ए की न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 1/3। अगर हम एलसीएम लेते हैं 15, 3 3 9 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 4/15।
बी के लिए कैलकुलेट करते हैं 2/5 माइनस 1/3, 15, 3 2 जा 6 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 1/15। तो गेनिंग रेशो आपकी जो आई, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 4:1। गेनिंग रेशो कितनी हो गई? 4:1। अब हमारी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट कितना है? 2750। हमारी एंट्री क्या होगी प्रॉफिट के केस में? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आपकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2750 है और किस रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो में करेंगे। गेनिंग रेशो कितनी है? 4:1। तो आपकी एंट्री यहाँ पे ए विल बी डेबिटेड बाय 2200 और बी विल बी डेबिटेड बाय 550। क्लियर? तो आपने यहाँ पे दो केस समझे। सबसे पहले आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा, उसके बाद जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं थी तो आपने एंट्री करी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज थी तो आपकी सबसे पहले आपने कैलकुलेट करा गेनिंग रेशो जो हमारी आई 4:1 और हमने एंट्री करी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? कंफर्म? ये तो था ट्रांसफर ऑफ द शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स। हम डिसीड पार्टनर्स के शेयर को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। अब इसके बाद आपकी छोटी छोटी कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये 100% सेम है, 100% सेम एज इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से देयर इज नो चेंज, सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसी तरीके से है। रिवैल्यूएशन ये तो आपने एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिटायरमेंट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस इसका ट्रीटमेंट आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आप इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से खुद रिवाइज करिए, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो टर्म टू पार्टनरशिप जो है या टर्म टू फुल सिलेबस, दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की सीरीज देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पार्टनर को रिटायर करेंगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, गुडविल, ताकि आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो सके और एक बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। जब तक आप अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।